राजनीति का मामला नहीं है। जो लोग सरबराह हैं वो कहाँ खर्च किए, आज कितना है वो सबूत दे, मैं ये कह रहा हूँ। और कब्जा किए हुए हैं और वक्त को वो खत्म कर देना चाहते हैं। नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के फेवर में होगा, वक्फ के फेवर में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें। माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे, के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुना। तो इसका मतलब यह है कि हजारों एकड़ जमीन, चाहे वो सरकार के कब्जे में हो, लोगों के कब्जे में हो, या मदरसे हो या मस्जिदें हो, अगर किसी के कब्जे में 12 साल से ज्यादा है तो वो चीज उसकी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था पहले भी और फिर ये मंजूरी के लिए पेश होने वाला है, ये एक साजिश है उन लोगों के साथ मिलकर की गई है जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वक्फ को वो खत्म कर देना चाहते हैं। उनमें कई धार्मिक जो है आपत्तियां हैं, जैसे कौन जमीन वक्फ कैसे करेगा, ये एक शरई मसला है। शरीयत ने उसका जो तरीका बताया है, सरकार उस तरीके को बदल नहीं सकती। अगर सरकार ये कहे कि आप मस्जिद का किबला पश्चिम के बजाय उत्तर कर दीजिए, दक्षिण कर दीजिए, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल में बहुत सारी खामियां हैं, 44 खामियां हैं। इसलिए सरकार, भारत सरकार उस बिल को पेश न करे, उसको वापस ले। हम इस मौके से बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि वो इस बिल का बिल्कुल समर्थन न करें, हिमायत न करें और भारत सरकार से ये अपील करें कि वो इस बिल को पेश न करें। इसी तरह हम माननीय संसद जनाब चिराग साहब से अपील करेंगे कि वो और उनकी पार्टी के मेंबर इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर कल बिल पेश होता है तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हम उनसे भी कहेंगे कि वो इस बात पर जोर दें कि भारत सरकार, हुकूमत इस बिल को पेश नहीं करे। हम चंद्रबाबू नायडू से भी अपील करते हैं कि वो इस बिल की हिमायत बिल्कुल नहीं करें और इसको वापस लेने के लिए भारत सरकार से वो जरूर दबाव दें। इसके अलावा और जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, हम उन सब से अपील करते हैं कि इस बिल को हरगिज वो पास न करे। ये मुसलमानों के धर्म का सवाल है और इसका ताल्लुक अगर एक बार एक धर्म की चीजों पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे धर्म की चीजों के लिए भी सरकारी तौर पर कब्जा करना, उसके लिए कानून बनाना आसान हो जाएगा। ये एक मुद्दा था जिस पर मैंने ये बात करनी जरूरी समझी और हमारा मौक़िफ़ साफ है। हम बहैसियत अमीर शरीयत इमारत शरिया तलवारी शरीफ पटना और इस हैसियत से भी कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के हम कारगुजार सदर हैं, आप सब से ये अपील करते हैं कि हमारी ये बातें न सिर्फ भारत सरकार तक बल्कि बिहार सरकार और चंद्रबाबू नायडू और दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन तक आप जरूर इस बात को। बहुत समझदार आदमी है, वो चाहते हैं कि मिलजुल के चले। उनके पार्टी का भी मेन आइडियोलॉजी यह है कि सेकुलर स्टेटस पार्टी का रखना चाहते हैं। हम उनके पार्टी के नहीं, हम आरजेडी से बिलोंग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो मेंटेलिटी है वो सेकुलर अपने को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो हम उनसे
पूरी उम्मीद रखते हैं, वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। ये बिल उसके सरकार को दबाव देकर ये बिल वापस कराएंगे। हम नाउमीद नहीं है। और संजय झा की मुलाकात हुई अमित शाह से पार्लियामेंट में, अभी जब मुलाकात हुई पार्लियामेंट में साथ है, दोनों मिनिस्टर हैं, तो मुलाकात होती रहेगी। लेकिन हम फैसला तो नीतीश कुमार को करना है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे उसके हिसाब से जेडीयू काम करेगी। तो नीतीश कुमार से हम लोग नाउमीद नहीं है, हम उनसे बड़ी उम्मीद उनसे वाबस्ता है। हम लोग पूरी उम्मीद के साथ है कि नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के फेवर में होगा, वक्फ के फेवर में होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि शरीय मुसलमानों का जो शरीय कानून है उसमें किसी तरह का मदाखला जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार करे। अशफाक करीम जी, आप जदयू के नेता हैं, क्या नीतीश कुमार को आप एज अ नेता जदयू के लीडर मांग करें कि वो इस बिल का समर्थन ना करें? देखिए, हम लोग कई डेलीगेशन साथ में मिला, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी डेलीगेशन था और भी कोई जिम्मेदार सारे लोग थे, खानकाहों के भी जो सरबराह हैं, जो अमीर हैं, वो भी लोग थे। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। उन्होंने यही कहा कि हमने तो मुसलमानों का इतना काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया, और वाकई ये गिनती आप लोग अच्छी तरह से कई बार इस पर बात हो चुकी है। तो इसलिए जब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का काम अक़लियत का काम हमने बहुत किया, और वाकई उन्होंने किया, तो जब उन्होंने किया है तो यह भी मामला अक़लियत का है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। सर देखिए, अब 24 घंटे से कम का वक्त बचा है सर, या फिर मुलाकात वो हमको जवाब मत दीजिए। ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जरूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है। आज कुछ न कुछ फैसला नीतीश कुमार जी जरूर लेंगे कि ये बिल पास न हो, और अगर हो भी खुदा न खास्ते तो पूरी तरह मजबूत अमेंडमेंट के साथ, जिससे वक्फ का नुकसान न हो। जो वाकिफ की मंशा है उसके तहत वो बहाल रहे, उसका नुकसान न हो। ये जरूर इतना ख्याल नीतीश कुमार जी रखेंगे। जहां तक मैंने उनके जहन को पढ़ा और आज तक समझा, खासतौर पर अक़लियतों के मामले में। इस मामले पे लास्ट मुलाकात और बात कब हुई थी आपकी नीतीश कुमार से? बराबरी होती है, बराबरी होती है, बराबरी होती है। अभी कुछ दिनों की इमारती शरीयत में जो विवाद चल रहा है, वो तो आप लोगों को कमिटी से बाहर कर रहे हैं। रहमानी साहब को देखिए, आज का ये जो मसला है सिर्फ जरा ठहर जाइए, ठहर जाइए ना, को लेके ही ये साजिश की जा रही है इस कमेटी को बंद करने की। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मामला ये है, जिस जमाने में वो अमीर शरीयत बने जनाब फैसल रहमानी साहब जब बने, हम लोगों को यह कहा गया कि आलिम है, और ये उनकी तरफ से खबर आई कि हमारी शहरियत यहाँ की है और मैं अब रेगुलर रहूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलकर यह बात सही साबित नहीं हुई। तो एक सवाल हम लोगों ने रखा कि साहब, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको इस बुनियाद पर मेंबरशिप से और सेक्रेटरी से उनको हटा दिया, तो हम लोगों ने उनसे दरियाफ्त करना चाहा कि आखिर बात क्या है। तो कन्फर्म हुए कि उनके शहरियत, नागरिकता जिसको कहते हैं, शहरियत उसी को उर्दू में कहते हैं, नागरिकता हिंदी में कहते हैं, सिटीजनशिप अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो उनकी यूएसए की है। और मेरे पास सबूत भी है उसका कि यूएसए की है, इस पर भी है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे मुतनाज़ा लोगों को नहीं रहना चाहिए, जो डिस्प्यूटेड हो उनको कम से कम इस जगह पर नहीं रहना चाहिए जिस तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से हटाया गया। अगर वो साबित करते हैं कि हमारी शहरियत यहाँ की है, हम ये सवाल करते रहे, लेकिन वो साबित नहीं कर सके। दूसरा मामला यह आया, एक बार मेरे पास आए, हमने पूछा कि एयर में ये बात आ रही है कि आपका जो बैतुल-माल है वो बिल्कुल खाली हो रहा है, करोड़ों करोड़ रहा करता था, अब लाखों में भी नहीं रहता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुलाजिम बहुत बढ़ गए, जिसकी वजह से हमने वो पैसा खर्च हो गया। तो हमने पूछा कि पहले मुलाजिम को जो बहाल किया तो ट्रस्ट से आपने अप्रूवल लिया, पोस्ट सैंक्शन कराया तो नहीं, अप्रूवल लिया ट्रस्ट नहीं,
तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट किया तो नहीं, तो हमने जिसको जहां बहाल कर लिया। यहाँ आपको नहीं है, ट्रस्ट से ये मशवरा लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि अगर बैतुल-माल में पैसा घट जाता है, इस ट्रस्ट से उस ट्रस्ट से हम ले लेते हैं। हमने कहा ये भी गलत है, कानूनी आपके अख्तियार में नहीं है। दोनों ट्रस्ट, जो लेगा और जो देगा, दोनों की मीटिंग होनी चाहिए। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन और वो आलिम भी नहीं है जो दस्तूर में है कि आलिम होना चाहिए। तो ये 3 बात तो आज तक साबित नहीं कर सके, और हमने हमेशा ये बात रखी, लेकिन इसका सही कंक्रीट जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि कुछ लोगों से वहां पर अंगुष्ठुमाई करते रहे कि अपना दामन देखें। तो भाई जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, आप किसी पर उंगली उठाइए तो ये गलत है। तो एक तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए, सफाई जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। उनको शहरियत का ये साबित करना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान की शहरियत हमारी है, सिटीजनशिप हमारी यहाँ की है, हम आलिम हैं, ये उनको साबित करना चाहिए। और ये साबित करना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत हम पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा, इतना रुपया करोड़ में जमा है, ये नहीं करके अदरवाइज सवालात कर रहे हैं। ये तो बड़ा गलत है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो। अब मेरे खिलाफ कभी न कभी कुछ खास तौर पर मेरे खिलाफ आता रहता है, ये गलत है। और दूसरी बात कि वो राजद से अटैच है, हम लोग जदयू से अटैच है, मान लीजिए, तो हम राजद से अटैच है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप कहते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के अवतार को हम लोगों ने बाइकाट करने के लिए कहा, इसलिए ये सब किया जा रहा है। भाई आप सीधा सीधी कहो ना कि यहाँ पैसा है, रुपया इतना है, हमारी शहरियत यहाँ की है। ये भटकाने की बात जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक अमीर शरीयत को या उनके लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत बातें लोगों में गलत हुई, उन्होंने फैलाने का काम किया हम लोगों के खिलाफ। तो हम आज आप लोगों को बड़ी मजबूती से एक बात कहना चाहते हैं कि जो राजद से अटैच है वो सुबुकदोश हो जाएं, हट जाए सारे ट्रस्टी, वो हट जाए, पूरे जो वोट देते हैं अमीर शरीयत को चुनने के लिए उससे वो हट जाए, शूरा से वो हट जाए, और जदयू के जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब हट जाएं। एक बड़े उलमा कराम के हाथ में हमारा शरिया को दे दे, न जदयू के लोग रहो न राजद के लोग रहे आप, और आपको तो ऐसे ही हटा दिया गया, आपको न खुद से हट जाना चाहिए था। हम अपने दावे को वापिस ले लेंगे, आप हट जाओ, हम हट जाते हैं। आप एक उलमाओं के हाथ में दे दो हमारी शरीयत। अगर भाई मैं इतना ही बोलिए सर, खुल के तो कह रहा हूँ कि चोरी या डकैती का मामला नहीं है। जो लोग सरबराह हैं वो कहाँ खर्च किए, आज कितना है वो सबूत दे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा सर एक मिनट सुनिए, 9 अक्टूबर 2021 को चुनाव हुआ था हमारा शरिया के अंदर शरीयत का, तो ऑलरेडी नॉमिनेशन हुआ होगा, आप उस वक्त ट्रस्टी भी थे, आज भी है, आज भी है। जब इन्होंने नॉमिनेशन किया अली रहमानी साहब के बेटे ने, तो क्या आपने जो निर्वाची पदाधिकारी थे ये नहीं देखा ये आलिम है या नहीं, पहला, और ये विदेशी नागरिकता इनके पास है, दूसरा तो खत्म हो जाता है। निर्वाचन पदाधिकारी सरकार के लोग थे, ये इलेक्शन सरकार ने कराया था, लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करती, लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास था, लेकिन जो वो यकीन किया हम लोगों ने यकीन किया उनके कहने को कि जो आदमी अमीर शरीयत के लिए आ रहा है वो तो सही बोलेगा, वो यकीन किया हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट नहीं आप लोगों ने, ये जो अब ऐसा है, ये लोग बैठे हैं, इनसे हम डॉक्यूमेंट मांगे, आपको लगता है कि ये सही है? डॉक्यूमेंट मायने नहीं रखते आप लोग? नहीं, डॉक्यूमेंट मायने नहीं।